राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। उनकी अगर बातों में जाएं तो आज तक 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की ही आ जाएगी तो ये हो जाएगा। वह क्या हुआ आज देख लिए, मुसलमान सुकून तो जी रहा है। क्या कमी है बताइए। मुसलमान खतरे में था जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, अब खतरे में बचा कहाँ। अब तो मुसलमान जितना सेफ है इतना कभी सेफ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर राजनीति की, उन्होंने पहले करके दिखाया है। अब वोट मांगने का टाइम है, हमें देने का वोट टाइम आया है। वो यात्रा जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और लगातार लोकसभा चुनाव के लिए हम ग्राउंड जीरो से ये लोगों का मन टटोल कर देख रहे हैं कि आखिरकार लोगों का क्या मन है, किस मुद्दे पर लोग अपना वोट करेंगे, मतदाता किस मुद्दे पर अपना वोट करेगा। और खासकर अल्पसंख्यक समाज के बीच में, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की वोट हर पार्टी लेना चाहती है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है, सीधे उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? मुन्ने नवाब अंसारी। तो अंसारी जी, ये बताओ क्या मूड है? अब तो वोटिंग का समय भी आ चुका, तो क्या मन बना है इस बार आप? भाई अब की बार मन सीधा बना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी के लिए? जी हाँ, बीजेपी के लिए। क्यों बीजेपी के लिए? यूँ बीजेपी के लिए, बीजेपी ने जो काम किया है जी, खास मुस्लिम समुदाय के लिए, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा। बाकी सारी पार्टियों ने आज तक मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया है, कोई काम नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो मोदी जी ने मेरे कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो करके दिखा दिया। लेकिन आपके मुद्दे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक तो बात हम करते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। उनकी अगर बातों में जाएं तो आज तक 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के साथ, आप बताइए। वक्फ बोर्ड बनाया आपके लिए और बहुत सारे काम किए। अरे क्या काम किया बताइए। सिर्फ मुसलमानों को सारी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। और मुसलमान बहुत दिन इस्तेमाल हो चुका है। अब इतने दिन में देख, जिस हिसाब से मुसलमानों को डराया गया था भारतीय जनता पार्टी की ही आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वह क्या हुआ आज देख लिए, मुसलमान सुकून तो जी रहा है। क्या कमी है बताइए। आप बताइए, आप जब बीजेपी आने से पहले लोग इस बात को कहते थे, आप बताओ आपका 10 साल का अनुभव और 7 साल का यूपी में अनुभव क्या कहता है कि मुसलमान खतरे में है कि नहीं? अरे वो तो कहने के बाद मुसलमान खतरे में था जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, अब खतरे में बचा कहाँ। अब तो मुसलमान जितना सेफ है इतना कभी सेफ नहीं हुआ। जिस तरीके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो आपको दिख नहीं रहा क्या। चाहे वो राशन मुद्दा हो, चाहे वो सिलेंडर, जो भी योजनाएं हो, बशर्ते क्योंकि दूसरा जो विपक्ष है उसने कभी योजनाएं बताई ही नहीं जिसका लाभ मुसलमान को, चाहे वो आज किसी चीज़ में ले लीजिए। आज मुसलमान के बीच से गुंडागिरी खत्म हो चुकी। गुंडा कौन करता था, गुंडागिरी कौन करता था? मुसलमानों के बीच में मुसलमानी गुंडा मुसलमानों के ऊपर होता था। अब क्या हो रहा है? कौन गुंडा बचा है? कौन गुंडा है बताइए? गुंडा नहीं है यूपी में, कुछ नहीं, गुंडा मुफ्त। गुंडा मुफ्त यूपी। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन खराब। अब राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं ना, हम उनके लिए क्या कह सकते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास और इसके लिए कहने के लिए बचा ही क्या है। वो यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, लगातार लोगों के बीच में रहे। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जन समर्थन उनके साथ में है? नहीं, मुझको नहीं लगता है। उन्होंने जो भी मेहनत, अब अपने लिए तो करेंगे, वो जो कुछ कर रहे हैं उनको आगे बिल्कुल खतरा ही खतरा दिख रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डराया गया था, मुसलमान समुदाय को, वो डर निकल चुका है। इस चीज़ से माननीय आपके जो हैं राहुल गांधी जी बहुत डर रहे हैं। क्योंकि जी हाँ, अल्पसंख्यक से डर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी के पैर कांप रहे हैं इस बार गठबंधन से। कहने की बात है, कहने की बात। आपके लिए देख लेगा, ज़्यादा दिन चुनाव के नहीं बचे हैं। जो 400 पार कह रहे हैं बिल्कुल होके दिखाएगा। जी हाँ, ऐतिहासिक जीत होगी अब के लिए। ऐतिहासिक जीत? जी जी। इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड टूट गया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, बड़ी बात थोड़ी ना है। उन्होंने काम किया, काम के बल पे अगर उन्होंने कोई किसी को, मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से विपक्ष डराता था, वो डर खत्म हो चुका है। जितनी भी पार्टी थे, जिसने भी राजनीति अब तक करी है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर करी है, जिसने भी करी है। अब और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर राजनीति की, उन्होंने पहले करके दिखाया है। अब वोट मांगने का टाइम है, हमें देने का वोट टाइम आया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान सिर्फ कैमरे पे बोल देता है लेकिन वोट बहुत कम आते हैं। वो वक्त आएगा। मेरे अपने घर का, मेरे अपने परिवार का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इसमें कहने के बाद मैं पहले अपना घर देख रहा हूँ, अपने परिवार को सही समझा रहा हूँ और बाहर के लोगों को भी। आप वो देख लीजिएगा, ज़्यादा दूर चुनाव नहीं ना, चुनाव के नज़दीक करीब आ चुके हैं। इसके बाद देखा कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने क्या किया, अल्पसंख्यक लोगों ने क्या किया। ये बताओ, लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई
आज देश में तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आपको किसी चौक चौराहे पे या किसी शहर के बीच में ऐसा लगा कि तानाशाही है? तानाशाही खत्म हो चुकी है भाई। अब कहाँ तानाशाही बची है? तानाशाही तो पहले थी, गुंडे पहले थे, मवाली पहले थे, मकान अवैध पहले खाली होते थे, अब खाली होते हैं? बताइए किसका मकान खाली हो रहा है? बताइए कौन गुंडा बचा है? चाहे किसी क्षेत्र में आ जाइए आप, जहाँ खड़े हैं तलाक महल क्षेत्र है, यहाँ कौन गुंडा बचा है? किसी ने गुंडागिरी करके दिखाया आज के अंदर किसी की हिम्मत हो? क्या मुसलमान समुदाय नहीं चाहता है मुसलमान कि जो है, मुसलमान क्या नहीं चाहता है कि हम गुंडा मुक्त हो जाएं? कौन चाहता है? बताइए, मुफ्त है नहीं मुफ्त है? बिल्कुल चाहता है। तो मुफ्त है नहीं मुफ्त है? बिल्कुल है। आज गुंडागिरी जो भी करता था यहाँ के लोग, यहीं के लोग पे करते थे, खत्म हो चुका। पूरा यूपी से गुंडा मुक्त हो चुका है। विपक्ष कहता है कि जब गुंडे सरकार में आ गए तो गुंडागर्दी करेगा कौन? ये लीजिए, अब उसके कहने कोई बात ही नहीं ना। इसके सिवा मुद्दा ही क्या है? और कोई मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा लेकर वो चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, देश का विकास लेकर वो चल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने आज जो है राशन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने राशन दिया क्या? किसी को 5 किलो, किसी को 4 किलो, किसी को नहीं दिया। जिसने वोट दिया उसको भी दिया, जिसने वोट नहीं दिया उसको भी दिया। दिया कि नहीं दिया? सर, जितनी योजनाएं आई हैं वो किसके लिए आई? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबके लिए आई, सबको दी गई, सबको दी गई। उसमें धर्म नहीं पूछा गया है, वोट बैंक नहीं पूछा गया कि आपके क्षेत्र से वोट नहीं मिला, यहाँ ये योजनाएं नहीं मिलेंगी। आज कॉलोनी हो, चाहे शौचालय हो, सबको मिले, चाहे सिलेंडर योजना हो, चाहे आपके कोई भी जितनी योजना है, जो योजना विपक्ष ने आज तक बताई ही नहीं ना, जो पहुंची नहीं पाई, आज जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे को जोड़ के जो घर घर योजनाएं पहुंचाई हैं, जिसका लाभ आज मिला है लोगों को, उस जनता को जिसको लाभ मिला है वो तो वोट देगा, वो आने वाले वक्त बताएगा। अखिलेश यादव MOI समीकरण पे चलते थे तो आप लोगों का वोट, खासकर मुसलमान समाज का वोट माना जाता था कि भाई अखिलेश यादव को जाएगा यूपी के अंदर, तो वो समीकरण क्या, वो समीकरण बिगड़ जाएगा इस बार? बिल्कुल, आप भूल जाइए उस चीज़ को। अब आदमी सब जागरूक हो चुका है, जाग चुकी है जनता, चाहे वो किसी समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय में चाहे किसी समुदाय का हो, सब जाग चुके हैं, सब जाग चुके हैं, सब देख रहे हैं, सब कुछ दिखता है, इसमें कहने की बात नहीं ना। तो इस बार क्या लगता है फिर? अरे इस बार हम तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार? हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। मोहम्मद फैयाज जी। ये बताओ, ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का जलवा है। जी बिल्कुल जलवा है। कैसे जलवा है? सबका साथ, सबका विकास कर रहे, सब विकास का काम कर रहे हैं। ये भाषणबाजी में है या धरातल पे भी कुछ है? धरातल पे है, भाषणबाजी पे नहीं है। पहले की सरकार कैसी थी? पहले की सरकार से हम लोगों को वो करती थी, इस्तेमाल करती थी, अब काम कुछ नहीं होता था। अब इस बार जो है सब लोगों को वही एक, सबका विकास सबका साथ है। लेकिन माना जाता है कि भाई राहुल गांधी तो आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुसलमान तो हमको वोट देगा इस बार। और कहने से क्या है, कहते रहे। हम लोगों को जो ध्येय बन चुका है वो बन चुका है। क्या ध्येय बन चुका है इस बार? बीजेपी का। बीजेपी का? जी हाँ। क्या खासियत है? मोदी जी ने 10 साल में कैसे कैसे काम किए? सबके साथ एक सा काम किया है। किसी के मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए तो हमारी पार्टी और हम ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको कभी ओवैसी जी ने कोई मदद पहुंचाई यहाँ पे? नहीं, ओवैसी जिसको नहीं। अखिलेश यादव? नहीं, कोई सब कहते हैं कि हमने तो मुसलमानों के लिए बहुत केवल किया इस्तेमाल, हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। सपा ने इस्तेमाल किया ना? हाँ, उसने भी किया। कैसे इस्तेमाल किया? इसने हम मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ में आज तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को नौकरियां दी, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, बहुत सारे काम करवाए। कुछ भी नहीं दिया। इस सरकार में तो सब कुछ कॉलोनी मिली, पैसा मिला, जिसको जैसे हुआ सब कुछ हुआ। तो इस बार मतलब विपक्ष का डब्बा गोल होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी क्या करने वाले हैं फिर उसके बाद, 24 के बाद? 24 के बाद हवा काटे अपने, कुछ क्या करेंगे? तो मोदी जी जैसे ये मुन्ने भाई बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे मोदी जी। जी बिल्कुल पार हो जाएंगे। मुसलमान बढ़ चढ़कर शरीक हैं? हाँ जी हाँ, मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम इस बार बिल्कुल बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेगा। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान जी। अभी आप कह रहे थे कि राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तो वो अपने लिए यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे तो वो यात्रा जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो अगर सड़क पे घूम रहे हैं, ये सड़क पे ये घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि अब उनको याद आया 70 साल के बाद कि सड़क पे घूमना है हमें।
70 साल के बाद यार, 70 साल से इतने सालों से कहाँ थे वो? इतने सालों से तो घर में एसी चलाए बैठे हुए थे ना, तो अब क्यों जरूरत पड़ी उनको निकलने की? उनका कहना है कि भाई अब हमको तानाशाही लगती है, अब हमको लोकतंत्र खतरे में लगता है, तो हम सड़कों पर आए। कहाँ तानाशाही हो रही है? किसके साथ क्या हो रहा है? राशन सबको मिल रहा है, सिलेंडर सबको मिल रहा है, मोदी जी की जो स्कीम है सबको मिल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और क्या है? और काहे की तानाशाही है भाई? जो तानाशाही है, जो चोर है तो वो जेल नहीं जाएगा? नहीं, चोर को जेल नहीं भेजोगे। अगर चोर को जेल भेज दिया तो वो तानाशाही हो गई। मतलब तुम जो है नेतागिरी करो और तुम मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, तुम चुराते रहो तो बाद में पकड़े नहीं जाओगे। तो ये किसका पैसा है जो आप चुरा रहे हो? ये सब अपने घर भर रहे हो तो किसका पैसा? तो उनको छोड़ दिया जाए। अगर उनको पकड़ो तो गलत है और उनको छोड़ दो तो सही है। ये कौन सी बात हुई, आप बताइए हमें? मतलब चोरों को छोड़ दिया जाए। कानून सभी के लिए एक सा है और कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल होगी, कार्रवाई हो रही है। अब उनको डर सता रहा है, सारा विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ना आ जाएं। भाई जो चोरी नहीं करी है वो नहीं डरेगा। भाई मोदी जी, योगी जी सबके लिए काम करी ने, विकास करी ने, सबके लिए कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और क्या चाहिए? गुंडागर्दी, पहले रोडों पे निकलना आपको मालूम है मुश्किल होता था, उधर जा रहे तो ये आज कहीं है? आप जाइए थाने, आपसे कोई बदतमीजी या कोई गलत बात करिए, आप थाने जाइए, आप उसकी शिकायत करिए, देखिए अभी गुंडा जेल में होगा। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन खराब है। वो दोनों इंजन बहुत तेज चल रहे हैं, इतनी तेजी से चल रहे हैं कि 400 भी पार होने जा रहे हैं। यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में तो एक नंबर योगी जी ने काम किया। योगी जी का काम एक नंबर का काम। अभी तक जितने लोग भी आए सब ने सिर्फ अपना ही अपना देखा, लेकिन योगी जी ने सबको देखा। योगी जी ने, अब जैसे अखिलेश जी आए वो खाली यादव देख लीन, लेकिन योगी जी जो आए हैं तो जो है जितनी भी यूपी की आबादी है, 24 करोड़ की जो आबादी है, 24 ही करोड़ की है शायद, तो सबका उन्हीं ने विकास किया है। योगी जी ने पूरी जो है यूपी की जो आबादी है वो सबका जो है विकास किया है। और जो लोग आए थे तो अपनी अपनी बिरादरी का विकास करा है। अगर सब कुछ आप ठीक बता रहे हैं तो राहुल गांधी को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो भारत से बाहर जाकर कहते हैं कि भाई आज भारत के अंदर अल्पसंख्यक असुरक्षित है? अब उनको लगता होगा भाई, उनको हर चीज़, अब उनको सत्ता में आना है, सोच रहे हैं हम आ जाएं, 10 साल से पीछे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे बिगड़ कहे। अब बोलने पे किसी को पाबंदी तो है ही नहीं, बोल रहे हैं वो अपना। अब ये पब्लिक के ऊपर है। वो तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई भी इस सरकार ने कर दी, बेरोजगारी भी इस सरकार ने कर दी। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे तो थोड़ा बहुत तो 19-20 होएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे पेट्रोल जो है 500 रुपये लीटर बिक रहा है, ये चीज़ ऐसा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो हर। अब हम लोग जब इतने से थे, तो जब तो 10 पाई और 5 पाई चलती थी। मोदी जी तो अभी 10 साल पहले आए ना, जब तो 10 पाई 5 पाई भी 4 आने 8 आने, 1 रुपया 2 रुपया, तो जैसे जैसे वक्त चलता है तो उसी हिसाब से जो है महंगाई। और ये थोड़ी ना कि मोदी जी आके महंगाई लेके चले आए। लेकिन ऐसे कैसे मोदी जी जीत जाएंगे और ऐसे कैसे राहुल गांधी हार जाएंगे? असल बात पब्लिक को अब ये समझ में आ गया है कि जो विकास करेगा, जो पब्लिक से जुड़ा होगा, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, वही कामयाब होगा। मोदी जी के ऐतिहासिक काम बताइए जो मोदी जी ने किए हों देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मोदी जी ने देश के लिए काम, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क जाते हैं, वो हाथों हाथ मोदी जी को लिए रहते हैं। गलत कह रहे हो आप बताइए? बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ के जो है बादशाह तक के खुद आते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं। और क्या चाहिए? यहाँ के तो पहले जो प्रधानमंत्री तो जल्दी निकलते ही नहीं थे, वो जल्दी हिंदुस्तान में नहीं निकलते तो बाहर कहाँ जाएंगे वो? विपक्ष को ये सब क्यों नहीं दिखता है? तो अब सीखेंगे वो, अब 50 साल के बाद जब सीख के आएंगे, जब देखा जाएगा। 50 साल के बाद सीखेंगे? हाँ, तो अभी 47 तक के तो मोदी जी ने कहा ही है ना कि 47 तक के सरकार चलनी बीजेपी की। इसी बात पे तो उनका सवाल है कि भी मोदी जी को सबसे पहले कैसे पता लग जाता है कि 47 तक 400 सीट, ये सब कैसे पता लग जाता है? असल बात जब पब्लिक में उतरते हैं, वो पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक का दिल की बात जानते हैं कि पब्लिक के दिल में क्या है, इसलिए जो है उनको मालूम हो जाता है। जब आप पब्लिक के बीच में, अब आप मेरे पास आए तो आपको मालूम हुआ कि मेरे दिल में क्या है। तो जब आप आओगे नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा?
तो वो पब्लिक के पास नहीं जाते। और मोदी जी आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं ये बताइए। यहाँ पे यूपी में हम छोटी सी मिसाल दे रहे हैं, जब चुनाव आता था तो विपक्ष 1 महीना पहले निकली, चुनाव हुआ फिर घर के अंदर, जो जीत गया वो सत्ता संभाल ली, जो हार गया वो घर के अंदर। मोदी जी चुनाव जब आता है उससे पहले से मोदी जी जो है बस एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की मेहनत करते हैं वो, तो मेहनत का फल होता है। तो मोदी जी की मेहनत का फल है ये। जी, मोदी जी ने इतना करा है कि शायद ही किसी ने करा होगा। योगी जी ने इतना करा है कि 7 सालों में इतना कर दिया कि आज ये लग रहा है कि यूपी है। पहले तो ये लग रहा था यूपी नहीं है, ये गुंडा राज है यहाँ। किसकी सरकार में था गुंडा राज? किसकी सरकारें आपको सबको मालूम था, किसकी सरकारें थी? सपा की सरकार थी इस समय। तो सभी की रह चुकी हैं ना, सपा की भी रही और भी लोगों की रही, तो फिर अब क्या कहें हम उसके आगे। आपने कहा कि आप मोदी जी बाहर भी जाते हैं, उनका स्वागत होता है, बादशाह भी उनके हालचाल पूछते हैं, उनके पैरों में। विपक्ष कहता है कि भाई बाहर जाकर फोटो खिंचवाना कोई विकास का प्रतीक थोड़ा ही है। तो आपने जितने दिन सत्ता में रहे तो कितना फोटो खिंचवा लिया? आप सत्ता में रहे तो कितना फोटो खिंचवा लिया? कितना आपको राष्ट्रपति लेने आए वहाँ के, या बाहर मुल्कों के जो भी होते हैं वो कितना आपको लेने आए? अगर उन्हीं ने फोटो खिंचवाया तो आपने क्या खिंचवाया? आप भी खिंचवा लेते। वो कहते हैं कि भाई हमको ये सब दिखावे से बचते हैं और मोदी जी तो एक्टर है, सबसे बड़े एक्टर है। हमें तो लगता है ये विपक्ष एक्टर हो रही है, लड़े जा रहे हैं आपसी में, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, उसी में लड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे। जब विपक्षी जब यही सब कर रहे हो तो फिर क्या है बताइए आप? तो कौन एक्टर है? एक्टर कौन है ये बताइए? एक्टर तो वही होता है कि जो लालिश से एक्टिंग करता है, यार मेरे जो ऑडियंस है हमको बहुत है, हमारी बड़ी वाह करे, तो ये विपक्ष कर रहा है ना। एक बात बताइए, अभी तक मुस्लिम वोट बीजेपी के बहुत कम साथ था, पहले तो ना के बराबर था, फिर थोड़ा सा साथ आया और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के साथ में ऐड हो रहा है। अगर ये ऐसे ही ऐड होता रहा तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बंगाल में हो, बिहार में हो, और जो गैर पार्टियां हैं, भाजपा से गैर पार्टियां, उनका क्या होगा फिर? वो सब बैठेंगे घर में अपने, जो इतनी दौलतें सब रखे हैं अपने खर्चा करेंगे वही। हाँ, ज़्यादा ना बुलवा यार, कहीं फिर बाद में हम मारे हारे ना जाएं। भाई आप बताइए क्या नाम है आपका? ये थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। दाऊद खान। दाऊद भाई, आप युवा हैं, अब तो लोकसभा का चुनाव आ गया, मतदान का समय आ गया, थोड़ा सा तो क्या मूड है, क्या सोचकर वोट करेंगे? बड़ा भाई हमारा खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को जो है सपोर्ट करेगा, भाई यही मूड है। आपने मतलब क्या देखा भाजपा में, क्या खूबी मानते हैं आप अपने दृष्टिकोण से? अब मैं ये देखा क्रिमिनल सब खत्म हो गए, यहाँ से क्राइम खत्म हो गया, वो जो बहुत अच्छा है देश के लिए और स्टेट के लिए। बस आपको लगता है कि यूपी से अपराध खत्म हुआ है? बिल्कुल 100%। अपराध में, इस अपराध में किसका नाम आता है? बहुत अपराधी थे, नाम किसी जुबान पे नहीं है, अपराधी तो बहुत है, लेकिन ये है सब जो है। क्या मानते हैं कि और पार्टियों ने मुसलमान को वोट के लालच में अब तक धूर्त बनाया? जी बिल्कुल सर, इसमें कहने की बात थोड़ी ना है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिया है। मुसलमान के हाथ में क्या किया उन्होंने? इसने, इस पार्टी ने कलम पकड़ाया, ये किया है। आप मानते हैं कि इस पार्टी में एक भी दंगा ना होके मुसलमान बर्बाद नहीं, जब बल्कि आबाद हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने की बात नहीं ना कोई, इसमें कहने की बात नहीं ना। इस बार 24 में कौन आएगा, एक बार फिर बता दो। मोदी जी। आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए भाई। मोदी जी। और हमारे बताइए भाई कौन आएगा? मोदी जी। मोदी जी। हमारे योगी जी का काम बहुत अच्छा है यूपी में, बहुत बढ़िया। बाबा जी का काम, बहुत बढ़िया काम है। बाबा जी। इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस बार इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी 400 पार, जैसा कि मोदी जी ने भी बोला है। तो आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।